और मुझे आपके पास भेजा है। नाजो ने मुस्कुराते हुए बूढ़े से कहा, वह मेरी वालिदा के रिश्तेदार हैं। बूढ़ा सल्जुक जादूगर ने कहा, अगर तुम्हें मुमताज ने भेजा है तो फिर तो तुम मेरी भी मेहमान हो, मगर बेटी तुमने अपने मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। तो नाजो ने उसे सारी तफसील बता दी और साथ ही उसने शहजादा जानदार और उस अंधे जादूगर और उसके परिंदे के बारे में सारी तफसील बता दी। यह सारी बातें ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं समझ गया, तो तुम चाहती हो कि असली शहजादी बन जाओ और फिर शहजादे जानदार से शादी कर लो। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन बेटी इस काम में तुम्हें कुछ हिम्मत करना होगी, क्योंकि यह बेइंतहा मुश्किल और कठिन काम है। बूढ़े जादूगर ने कहा, मुझे बताइए बाबा कि मुझे करना क्या है। मुझे यकीन है कि मैं आपकी बताई हुई बातों पर पूरा उतरूंगी। सुनो बेटी, असद जादूगर बेइंतहा ताकतवर और सिफाती जादूगर है। यह तो उसने शहजादा जानदार के साथ नरमी बरती है कि उसे, वरना वह चाहता तो उसे हलाक भी कर सकता था। इस ताकतवर जादूगर का महल मुल्क शाम की शुमार मशरिक में काले पहाड़ के अंदर है। असद जादूगर की जान एक ऐसे सांप में मौजूद है जो जमीन की तह में रहता है। जहां तक इंसान, तो इंसान को कोई सांप या कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पहुंच सकता, और इसके अलावा इसके अगल बगल में जादू के 4 हिसार भी कायम किए गए हैं। इसीलिए कोई जादूगर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। यह बातें सुनकर नाजो ने मायूसी वाले अंदाज में पूछा, तो फिर इसका खात्मा किस तरह होगा? सल्जुक जादूगर ने कहा, बेटी, मायूस होने की जरूरत नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, यह जादूगर खूबसूरत लड़कियों को बहुत पसंद करता है। तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी हो। मैं तुम्हें उसके महल के करीब पहुंचा देता हूं। तुम उसके पास जाने की तैयारी करो। वह तुम्हें शादी का पैगाम देगा। शादी करने की हामी इस शर्त पर भर लेना कि वह तुम्हें इस गुलाब का बड़ा कांटा ला दे, जो काले समंदर के बीच में खिला हुआ है। वह तैयार हो जाएगा। जब वह गुलाब का कांटा ला दे, जो खुद भी स्याह रंग का होगा, तो कांटा लेने के बाद तुम उससे कहना कि तुम जादुई परिंदे पर बैठकर दुनिया का चक्कर लगाना चाहती हो। वह मजबूरन इसकी इजाजत भी दे देगा। जैसे ही तुम इस परिंदे पर बैठो, तुम उसके सिर पर मौजूद कलंगी के अंदर स्याह कांटा चुभोना। जैसे ही कांटा उस परिंदे की कलंगी में छुपाया जाएगा, आजाद परिंदा जादूगर के बजाय तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तुम उसे हुक्म देना कि वह तुम्हें नीले पहाड़ों के पीछे रहने वाले नीले जिन्न के पास ले जाए। मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा, तुम यह अंगूठी इस नीले जिन्न को दे देना। नीला जिन्न तुम्हारी मदद करेगा, और आइंदा जो कुछ भी तुमने करना हो वह तुम्हें नीला जिन्न ही बताएगा। बूढ़े जादूगर सल्जुक ने नाजो को सारी तफसील बता दी। नाजो ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तैयार हूं। तो सल्जुक ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और उसे नाजो की तरफ बढ़ा दिया। नाजो ने अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली। जादूगर सल्जुक ने नाजो से अंगूठी देते हुए कहा, एक बात और भी बता दूं कि मेरी अंगूठी की मौजूदगी में असद जादूगर जादू की मदद से यह नहीं जान पाएगा कि तुम किस मकसद के लिए काम कर रही हो, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यह बात सुनकर नाजो बहुत ही खुश हो गई और जादूगर सल्जुक से कहने लगी, बहुत शुक्रिया बाबा, मुझे बस यही चीज का खतरा था कि कहीं वह जादूगर जादू की मदद से मेरे मुताल्लिक यह ना मालूम कर ले कि मैं किस मकसद के लिए आई हूं। अब मैं पूरी तरह मुतमिन हूं। जादूगर सल्जुक ने कहा, अच्छा बेटी, अपनी आंखें बंद करो, और जब तक मैं ना कहूं तुमने अपनी सल्जुक ने कहा तो नाजो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह तेजी से हवा में उड़ती जा रही हो। इसे अपना जिस्म हल्का फुल्का मालूम होने लगा। ना जाने कितनी देर से यही कैफियत महसूस करती रही। अचानक उसके पैरों तले जमीन का एहसास होने लगा। सल्जुक बाबा की आवाज सुनाई दी तो नाजो ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोल दो बेटी, और पूरी होशियारी से काम करो। दूसरे लम्हे वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह स्याह रंग के पहाड़ों के सामने खड़ी है और दूर एक शानदार महल भी नजर आ रहा था। अभी नाजो इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसने आसमान पर से साई की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा तो एक बहुत बड़ा परिंदा तेजी से नीचे आता दिखाई दिया। इसने जल्दी से अपने कमर से बंधी हुई तलवार निकाल ली। परिंदा काफी नीचे आ गया और नाजो यह देखकर हैरान रह गई। यह वही ऐसा अपने पंजों में शहजादा जानदार को भी पकड़ा हुआ था। उसकी दुम मिसाइल की तरह हवा में लहरा रही थी और उसके पैर बहुत बड़े बड़े थे। इतने में नाजो के कानों में आवाज गूंजने लगी कि यह तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। नाजो बेटी, यह परिंदा असली नहीं और इसके पंजों में शहजादा जानदार नहीं, बल्कि जादू का पुतला है। यह शहजादे को नीचे फेंके,
लेकिन तुम खुद ही शहजादे की गर्दन पर तलवार का वार कर देना। इस तरह जादूगर समझ जाएगा कि तुम शहजादा जानदार की खातिर यहां नहीं आई, क्योंकि उसे भी इल्म है कि बादशाह ने इसके बारे में ऐलान कर रखा है। सल्जुक बाबा की आवाज नाजो के कानों में गूंजी और नाजो ने तलवार को ऊपर उठा लिया। शहजादा जानदार को उठाए परिंदा अब काफी नीचे आ गया। शहजादा जानदार वाकई जीता जागता बच्चा नजर आ रहा था। नाजो ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया। उसी लम्हे परिंदे ने दहशतनाक आवाज निकालते हुए शहजादा जानदार को नीचे फेंक दिया। शहजादा नीचे गिरकर इसी तरह उछलकर खड़ा हुआ जैसे इसके जिस्म में हड्डियां मौजूद ही ना हो। इसने मदद मदद पुकारना शुरू कर दिया और नाजो की तरफ भागा, लेकिन दूसरे लम्हे नाजो की तलवार वाला हाथ तेजी से घूमा और शहजादे की गर्दन कटकर एक तरफ जा गिरी। उसके साथ ही और हर तरफ स्याह रंग का धुआं सा फैल गया। जब धुआं खत्म हुआ तो नाजो ने देखा वहां ना कोई परिंदा था और ना शहजादा और ना जानदार की लाश। हर तरफ वीरान पहाड़ियां नजर आ रही थीं। नाजो ने तलवार की धार को देखा तो उस पर खून का कोई निशान भी ना था। नाजो ने जानबूझकर बुदबुदाते हुए कहा ताकि जादूगर समझ जाए, इसका ताल्लुक शहजादे जानदार से नहीं है। चंद लम्हों बाद एक धमाका हुआ और फिर अचानक आसमान से जिस तरह बिजली गिरती है इसी तरह सफेद रंग की एक लहर सी गिरती दिखाई दी। उसके बाद वहां एक नौजवान खड़ा नजर आने लगा जिसके सर पर सांप की पगड़ी बंधी हुई थी। नाजो समझ गई कि यही वह जादूगर है। उसने हंसते हुए कहा, बड़ी बेरहम हो लड़की, मासूम बच्चों को भी कत्ल कर देती हो। नाजो कहने लगी, तुम कौन हो? क्या सांप बादशाह हो? नाजो ने हैरान होकर पूछा तो वह कहने लगा, मेरा नाम दमिश्क है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर हूं। क्योंकि सांप भी मेरे जादू का हिस्सा है, इसलिए मुझे ऐसा जादूगर भी कहा जाता है। अजनबी जादूगर ने पूछा, मगर तुम कौन हो और यहां कैसे आई हो? नाजो कहने लगी, मेरा नाम नाजो है। मैं मुल्क मिस्र के ताजिर की बेटी हूं। मुझे शिकार का शौक था। मैं शिकार करने इधर आई थी, लेकिन रास्ता भूल गई और फिर इधर वीरान में निकल आई। इतने में एक बहुत खौफनाक किस्म का सफेद रंग का परिंदा एक बच्चे को उठा ले आया। उसने बच्चे को नीचे फेंका। बच्चा मेरी तरफ आने लगा। वैसे तो बड़ा मासूम सा बच्चा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मैं खौफजदा हो गई। मैंने उसे हलाक कर दिया और फिर एक धमाका हुआ और परिंदा और बच्चा ना जाने कहां गायब हो गए। नाजो ने बड़े दिलेर लहजे में बात करते हुए कहा। तो जादूगर हंस पड़ा, तुम बहादुर भी हो और अक्लमंद भी, खूबसूरत भी हो और जवान भी। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए, वरना तुम्हारे बजाय कोई और औरत होती तो अब तक खौफ के मारे मर चुकी होती। क्या तुम शादीशुदा हो? नाजो ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो कहते हो कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो। क्या तुम जादू के जोर से इतना भी मालूम नहीं कर सकते कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं? नाजो ने मुंह बनाते हुए कहा तो जादूगर एक बार फिर कह कहा मारकर हंस पड़ा। बहुत खूब, आज पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली है जो ना मेरे सर पर मौजूद सांप पगड़ी से खौफजदा है और ना मेरे गले में लटकी हुई इंसानी खोपड़ी से और ना मेरे जादू से डरती है। तुम वाकई इस काबिल हो कि तुम मेरी बीवी बन सको, लेकिन ना जाने क्या बात है कि जब भी मैं तुम्हारा जहन पढ़ना चाहता हूं तो मुझे सिवाय धुएं के कुछ नजर नहीं आता, इसलिए कि मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूं। नाजो मुस्कुराते हुए कहने लगी, वैसे मुझे तुमसे डरने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम कोई शक्ल और सूरत के बुरे नहीं हो। तुम एक खूबसूरत नौजवान हो। जादूगर सोचने लगा कि आज पहली बार किसी औरत के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नाजो मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की, हालांकि मेरे लिए बड़े बड़े रिश्ते आए। नाजो ने शर्माते हुए कहा, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी शादी उस नौजवान से हो जो खूबसूरत होने के साथ साथ मेरी एक शर्त भी पूरी करे। जादूगर ने चौंक कर पूछा, कौन सी शर्त? नाजो बोली, काले समंदर में एक सियाह रंग का गुलाब खिलता है, उसका सबसे बड़ा कांटा जो मुझे लाकर देगा, मैं उससे शादी करूंगी ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरा शौहर बहादुर भी है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं यह शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हां, क्यों नहीं, नाजो ने शर्माते हुए कहा, बिल्कुल करूंगी, क्योंकि तुम खूबसूरत हो वो शैतान। जादूगर ने नाजो से कहा, आओ मेरे साथ मेरे महल में चलो, मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर देता हूं। जादूगर आगे बढ़कर उसने नाजो का हाथ थाम लिया। नाजो ने अपना हाथ ना छुड़ाया, बल्कि उसके चेहरे पर शर्म की तस्वीर उभर आई। जादूगर ने कहा, आंखें बंद कर लो नाजो, और नाजो ने आंखें बंद कर लीं।
फिर थोड़ी देर के बाद जादूगर ने कहा, अब आंखें खोल दो। फौरन ही जादूगर की आवाज सुनाई दी तो नाजो ने आंखें खोल दी और वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह एक आलीशान, खूबसूरत और हीरे मोतियों से भरे महल के अंदर मौजूद थी। जादूगर ने मुस्कुराते हुए नाजो से कहा, यह मेरा महल है, तुम मेरी मल्लिका बनकर इस महल पर राज करोगी। उसके बाद जादूगर ने नाजो को अपना पूरा महल दिखाया। वाकई उसने जादू के जोर से इस कदर खूबसूरत महल बनाया था कि शायद कोई बादशाह भी न बनवा सकता। लेकिन नाजो अच्छी तरह जानती थी कि यह सब कुछ जादू का है, मगर वह यह बात शैतान जादूगर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने भी खुशी और मसर्रत का इजहार किया और उसके महल की तारीफें करती रही। शैतान जादूगर ने कहा, अब रही बात तुम्हारी शर्त, मैं इसे अभी पूरी कर देता हूं। फिर क्या था, नाजो ने उसके साथ मिलकर जोर से ताली बजाई तो दूसरे लम्हे कमरे का जमीन फटा और उसमें से एक स्याह रंग का जिन्नात आया। स्याह जिन्नात जादूगर के सामने झुकते हुए कहा, क्या हुक्म है मेरे आका स्याह जिन्न, जाओ और जाकर काले समंदर के दरमियान खिले हुए स्याह गुलाब के पौधे का सबसे बड़ा कांटा ले आओ। इतना सुनकर काले जिन्न ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, इस हुक्म की तामील होगी। मेरे आका जिन्न ने यह कहा और जमीन में गायब हो गया। फिर चंद लम्हों बाद ही वह काला जिन्न दोबारा हाजिर हुआ। उसके एक हाथ में कांटा मौजूद था। इसने वह कांटा हंसते जादूगर की तरफ बढ़ा दिया। यह लीजिए मेरे आका, और कांटा जादूगर के हाथ में देकर वह दोबारा फर्श में गायब हो गया। शैतान जादूगर ने नाजो से कहा, तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। और जादूगर ने कांटा नाजो के हाथ में देते हुए कहा, देखा मैं किस कदर ताकतवर जादूगर हूं कि मैंने यह नामुमकिन काम एक लम्हे में कर दिया था। नाजो ने कांटा लिया। यह काफी बड़ा कांटा था। फिर नाजो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है। अब मैं तुमसे शादी पर तैयार हूं, लेकिन यह शादी 14वीं की रात को हो सकती है। जादूगर चौंक पड़ा और बोला, वह क्यों? नाजो ने बहाना बनाते हुए कहा, इसीलिए कि हमारे खानदान में शुरू से ही रिवाज चला आ रहा है कि शादी 14वीं की रात को होती है, वरना लड़कियां शादी के 1 माह के अंदर ही मर जाती हैं। शैतान जादूगर कहने लगा, अच्छा ठीक है, आज चांद की दूसरी रात है, 12 दिन इंतजार किया जा सकता है, लेकिन इन 12 दिनों में तुम्हें यहां महल में अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस दौरान जादू की खास इबादत करूंगा। नाजो नाराजगी से कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? तुम ऐसा करो कि अपने इस परिंदे से हुक्म देकर कहो कि वह मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे पूरी दुनिया की सैर कराए। इस तरह मेरी पूरी दुनिया की सैर की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मैं इस महल में अकेली रहकर कोफ्त का शिकार भी नहीं होंगी। जादूगर बोला, ठीक है परिंदा, तुम्हें पूरी दुनिया की सैर करा लाएगा। इस बात पर जादूगर फौरन ही रजामंद हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि परिंदा इसका गुलाम है। वह नाजो को कहीं भी जाने नहीं देगा और इसकी पूरी पूरी हिफाजत भी करेगा। नाजो ने कहा, तो फिर बुलाओ परिंदे को अंधे। जादूगर ने चौंक कर कहा, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, 2-4 रोज आराम कर लो। नाजो बोली, मुझे दुनिया की सैर करने का बेहद शौक है, आज तो मौका मिला है, इसीलिए मैं कोई लम्हा जाया नहीं करना चाहती। शादी के बाद तो मैं हर वक्त तुम्हारी खिदमत करने में गुजार दूंगी। नाजो ने चिकनी चुपड़ी बातें की तो जादूगर उसकी बातें सुनकर बेहद खुश हुआ। फिर कहने लगा, अच्छा आओ, फिर महल में चलो ताकि मैं अपने परिंदे को बुलाऊं। शैतान जादूगर ने यह कहकर और फिर वह नाजो को हमराह लिए बाहर महल के छत पर आ गया। फिर उसने अचानक अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कोई मंत्र पढ़ा तो दूसरे लम्हे आसमान की बुलंदियों पर वहीं ऐसा परिंदा उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह तेजी से नीचे आता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह महल में आकर उतर गया। परिंदे के मुंह से इंसानी आवाज में आवाज सुनाई दी। फिर कहने लगा, क्या हुक्म है? मेरे आका शैतान जादूगर कहने लगा, यह नाजो है, मेरी होने वाली बीवी। इसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर कराओ और तुमने इसकी पूरी तरह हिफाजत भी करनी है। वह आप फिक्र ना करें, आका आपके हुक्म की तामील होगी। परिंदे ने जवाब दिया और फिर नाजो को जादूगर ने खुद ही परिंदे की पीठ पर बिठा दिया और उससे कहा, वह परिंदे की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ ले। नाजो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, यह परिंदा मुझे गिरने नहीं देगा। और फिर परिंदा हवा में उड़ा और बुलंदी की तरफ उड़ता चला गया। उसने अपनी रफ्तार कम कर रखी थी ताकि नाजो गिर ना जाए। नाजो ने कांटा अपने लिबास की जेब में छुपा रखा था। जब वह परिंदा काफी दूर निकल आया तो नाजो ने परिंदे से मुखातिब होकर कहा, ए परिंदे, क्या तुम मेरा हुक्म मानोगे? परिंदे ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं,
मैं सिर्फ अपने आका का हुक्म मानता हूं। तो नाजो ने जेब से एक कांटा निकाला और दूसरे लम्हे में नाजो ने वह कांटा उस परिंदे की गले में छुभा दिया। परिंदे ने जोर से चीख मारी और उसके जिस्म ने झटका खाया, लेकिन वह जल्द ही संभल गया। नाजो कहने लगी, ए परिंदे, बताओ तुम मेरा हुक्म मानोगे? वह परिंदा कहने लगा, हाँ शहजादी, अब मैं तुम्हारा हुक्म बिल्कुल मानूंगा। मैं तुम्हारा गुलाम हो चुका हूं। परिंदे ने जवाब दिया तो नाजो खुश हो गई। नाजो ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा, तो फिर मेरा हुक्म यह है कि मुझे नीले पहाड़ों के पीछे रहने वाले नीले जिन्न के पास पहुंचा दो। परिंदे ने जवाब दिया, हुक्म की तामील होगी मेरे आका, और फिर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। अब उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई थी। नाजो ने दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द डाल रखे थे और उसकी गर्दन से सिमट गई। परिंदा मुसलसल उड़ता रहा। दरिया, पहाड़, बस्ती, सहरा नीचे से गुजरते रहे। फिर नाजो को दूर से नीले रंग के ऊंचे ऊंचे परिंदे ने अपने आप पार्ट को 3 और देखने के बुलंदी पर लिए कर लिया हमारे और चैनल फिर को वह इन सब्सक्राइब पहाड़ों करें के और ऊपर से वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।